वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, हम आज लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे कि इसको किस तरह ड्रा करते हैं, कौन कौन से जोन हैं जिनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, आया कि पॉसिबिलिटी कहाँ है रिट्रेस करने की, और बजाते खुद ये टूल कौन सा जोन बता रहा है कि जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। रिट्रेसमेंट एक कीवर्ड यूज हो रहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब होता है बाउंस बैक आना, ठीक है, रिटर्न होना, वापस होना। चाहे ऊपर की तरफ जा रही तो उधर से कैसे वापस आएगा, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही तो वो ये सारा दोनों ट्रेंड की सूरत में बाउंस बैक होना, ठीक है, चाहे अप ट्रेंड रहा हो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड रहा हो। तो मैं आज आपके साथ ये सारे के सारे लेवल्स शेयर करता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो चलो हम बढ़ते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू में आए, कोई सा भी चार्ट ओपन कर लें, बिटकॉइन का, यूरो यूएसडी का। तो यहाँ आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो फर्दर टूल्स भी हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशंस, पिचफॉर्क, ये सारे के सारे हमारे पास टूल्स हैं। लेकिन हमने आज बात करनी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट के दो चीजें अपने माइंड में रखें। कौन कौन सी? एक है हमारे पास अप ट्रेंड, एक हमारे पास है डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, दोनों ट्रेंड में हमने कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, तो हम क्या करेंगे कि उसका सबसे लोअर पॉइंट को लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। फिर दूसरा ट्रेंड, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है, मीन के मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो हम उसका हाई लेंगे एक, और फिर उसके बाद सबसे नीचे वाला उसका लो लेंगे जो सबसे नीचे की तरफ बन रहा होगा। तो चलो दोनों एग्जांपल को हम अभी देखते हैं। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। पहले हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लो लेंगे और एक हाई लेंगे। ठीक है, मैं सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर क्लिक करूंगा और सबसे नीचे वाला जो लोअर है उसके ऊपर जस्ट ओनली एक बार क्लिक करूंगा, और ऊपर की तरफ जो सबसे हाई बना हुआ है तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये हमारे पास हाई बना हुआ है, सिंपली सेकंड क्लिक कर दिया। ये हमारे पास अप्लाई हो गया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। और कल वाला जो फर्स्ट लेक्चर था उसको थोड़ा सा रिवाइज करो कि मैंने क्या कहा था, और वैसे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या कहता है, इसकी अजम्पशन क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, किस वजह से। अभी चले नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, लोअर से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल करता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ उछल रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बुलिश हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वो रिट्रेस करेगा, उसकी जो गोल्डन रेशियो फर्स्ट परसेंटेज फिबोनाची नंबर्स की है, तो वो हमारे पास है 23.6%। तो ये वो फर्स्ट लेवल है हमारे पास। अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको क्रॉस किया, लेकिन इतनी लॉन्ग टर्म तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल के ऊपर, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि फिर अपनी जो बॉडी है वो इसके नीचे क्लोज करता है, और काफी अच्छा हमें एक डंप देखने को मिलता है काफी पिप्स के दौरान। अगर आप देखें 1.05724, और ये हमारा इसका जो इसी कैंडल का बन रहा है वो 1.04293। देखें कितना बड़ा डंप। तो इसने क्या कहा था कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बुलिश कर रही है तो फर्स्ट लेवल जो रिट्रेस करने का होगा, वो सारे के सारे नेचुरल मैकेनिज्म की भी मैंने आपको एग्जांपल दी। तो फर्स्ट जो लेवल होगा वो इससे रिट्रेस करेगा। फिर रिट्रेस करने के बाद अगर इसमें बुलिश मूव आता है तो फिर सेकंड जो लेवल होगा वो हमारे पास 38.2% की आई थिंक वो रेशो थी, ठीक है, उधर से रिट्रेस करेगा। अब देखो ना, ये सेकंड लेवल है, ग्रीन कैंडल, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, लेकिन आप देखेंगे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया सेकंड लेवल को और फिर रिट्रेस करती है। फिर रिट्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो जोन है ना, ये जो अभी जिस जोन में आ चुका है 61.2% वाली रेशो में, ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही गोल्डन रेशो मानी जाती है। कल भी हमने कहा था कि जो इसके मानने वाले वो कहते हैं कि अगर 61.8% के मार्केट ऊपर क्लोज होता है, यानी कि कैंडल की सूरत ऊपर वो क्लोज कर देती हैं, तो जो नीचे वाले जाने वाला ट्रेंड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर 61.8 के नीचे की तरफ क्लोज रहता है मार्केट, तो फिर जो अपर ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ,
2% के ऊपर मार्केट क्लोज होता है और फिर इसके बाद आप अगर इस लेवल को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है और फिर हमें एक अपवर्ड एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ पे हो रही है, मार्केट रिस्पेक्ट किन किन लेवल्स को करती है और इस लेवल्स को रिस्पेक्ट देने के बाद फिर वो कैसा मूव दिखाती है, फिर एक मखसूस एरिया में जब वो पहुंचती है तो उसका क्या कंसेप्ट है। जिस तरह अभी हमने देखा कि 61 पॉइंट ये जो आपको रेशो दिखाई दे रही है इस लेवल में के ऊपर वो क्लोज दे रही है, तो क्लोज देने का क्या मतलब है, यानी कि जितने भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने वाले हैं वो तो अब यही सोचेंगे कि हमने अब बाय की पोजीशन ओपन करनी है। रीजन इज दैट क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर 61 पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो नीचे जाने वाला जो ट्रेंड है खत्म हो गया है, अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। और यकीन मानो ये देखो कितना बड़ा मूव दिखाई दिया। अगर आप इस कैंडल को भी वेट करके लेते, ठीक है, ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हो रही है, आपने कहा ठीक है मैं इस पॉइंट के ऊपर भी वेट करता हूं, ठीक है, कह लो कि फिबोनाची वाले तो कह रहे हैं हम ट्रेड लेंगे, लेकिन आप फिर भी मजीद कंफर्मेशंस को देखना चाहते हो तो फिर आप इस लेवल के ऊपर भी ट्रेड लेते हो। तो यकीन मानो कि इस लेवल तक जब वो अगेन अपना हायर बनाने के बाद, हायर तो वो ये बना रही है लेकिन फिर भी वो क्लोज इस पॉइंट के ऊपर हो रही है, आपको डाउट होता है तो आप इस पॉइंट से एग्जिट कर जाते हैं। तो यकीन मानो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तकरीबन 1.0628 और 1.0687, तो तकरीबन $700-800 इजीली आप गेन कर सकते थे। वो आप अपने मनी मैनेजमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप $20,000 भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप जितना कैपिटल जितना मार्जिन इस्तेमाल करेंगे वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाय द वे मैं अगेन रिवाइज करवा दूं, मार्केट जब भी उछलेगा तो वो रिट्रेस करेगा, और कहां से रिट्रेस करेगा, वो जो उसके मखसूस लेवल्स होंगे, जो उसकी गोल्डन रेशो होगी, जो फिबोनाची नंबर्स होंगे, वो उस पॉइंट से रिट्रेस करेगा। और कौन से जोन में चला जाए तो आया कि पॉसिबिलिटी हो जाती है, मुमकिन हो जाता है कि यहाँ से जो ट्रेंड वो ख़त्म हो रहा है या मज़ीद ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके लिए कौन कौन सी कन्फर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। ये हमारे पास था एक बुलिश ट्रेंड, मैंने एक बुलिश ट्रेंड की आपको एग्जांपल दी, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलता है तो कैसे हमने फिबोनाची को ड्रा करना है और कैसे उसको देखना है, और कौन से जोन में जाके हमने बाय की कौन से जोन करनी है या कौन से जोन में जाके हमने सेल की ट्रेड ओपन करनी है। अब हम एक कह लें कि जब मार्केट की बात करते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है तो उस वक्त फिबोनाची को